तो लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, रेजोनेंस हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक हुआ। अब यहां पर फोर्थ है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन सिस्टम के तो बारे में आप जानते हैं, अल्टरनेट जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है ना, कॉन्जुगेशन सिस्टम बोलते हैं उसको हम, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हाइपर मतलब हाई, हाइपो मतलब लो, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ये, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इट इज सिमिलर टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की तरह है बट इट इज स्पेशल इन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब तक जितने भी अपने रेजोनेंस पढ़े हमने, कहां पर पढ़े, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड माइनस चार्ज। अब ये आ रहा है सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पर इन्वॉल्व रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में, ये एक इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम पूरा ध्यान से देखना है पप्पू। अब यहां पर देखो CH3CH2, बोलो बोलो, Cl लेते हैं, ओके। ऐसा एज्यूम करो कि एक रिएक्शन हुई और एक रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेकर चला गया। अभी ऐसी कौन सी रिएक्शन है, इसका कौन सा टाइप है, हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। यह बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके चला गया, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो क्या बन जाएगा बोलो, CH3CH2 प्लस, पहले से 3 लोन पेयर होते हैं ना इसके पास, और एक आ गया माइनस चार्ज, बात मत कर, इधर देखो, ठीक है, यहां पर जरा ध्यान से, तो ये प्लस और ये माइनस, कार्बोकेटायन, कौन है ये, कार्बोकेटायन, ओके, थोड़ा पॉज करो। हाँ, तो ये जो प्लस चार्ज आया इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, क्या कहते हैं हम इसको, कार्बोकेटायन। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, HCH, यहां प्लस चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है, 3 बॉन्ड उसके कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए प्लस बन गया, ओके। यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन है, सिग्मा बॉन्ड। तो पहला कंडीशन यहां पर जो है याद रखिए आप, कंडीशन क्या है, पहला सिग्मा बॉन्ड चाहिए, यानी सिग्मा हाइड्रोजन, सिग्मा हाइड्रोजन, वो भी कहां पर, अल्फा कार्बन के ऊपर, कौन सा कार्बन है ये, अल्फा कार्बन, मतलब जहां पर प्लस चार्ज है उसके बाजू वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन चाहिए। अब ये हाइड्रोजन ने यहां पर बॉन्ड बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन समझो ऐसे यहां पर आ रहे हैं। एक्चुअली कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही रहने वाला है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। मतलब मैं उसको ऐसे शो करता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया, बन गया पाई बॉन्ड। इसने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए प्लस बन गया, समझा आपको। अगेन ये वापस आएगा पाई बॉन्ड, ये फिर से वापस यही बॉन्ड बना लेगा जो पहले था, रिटर्न, समझा। तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, मूव हो रहा है, समझा आपको। बट दिस डीलोकलाइजेशन इज इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं इसको, जो प्लस चार्ज है इसका मतलब है एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, क्या है ये, एम्प्टी, पता है ना आपको, कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होती है ना, तो एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हो रहा है किसके किसके बीच में, सिग्मा बॉन्ड एंड एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अरे कुछ भी नहीं मालूम, जो मालूम है वो बोलना, ठीक है।
सिग्मा बॉन्ड एंड एमटीपी ऑर्बिटल, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सो इट इज द डिलोकलाइजेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड एमटीपी ऑर्बिटल। इसके अलावा भी होता है, लेकिन पहले इसको भी और देख लो। अब ये वापस आ गया तो फिर से ये बन गया। अब अगली बार ये हाइड्रोजन क्या बोलता है मालूम आपको? इस हाइड्रोजन को बोलता है अब तुम्हारा नंबर, मेरा नंबर हो गया। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको देगा, फिर से पाई बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड पॉसिबिलिटी, H प्लस CH, H डबल बॉन्ड C और इधर एक H, ये एक H। फिर ये वापस आएगा, फिर से यही बनेगा, ठीक है। फिर अब ये वाला क्या बोलेगा इसको? मेरा नंबर हो गया, अब तेरा नंबर। अब ये देगा, तो अब देखो, अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, थर्ड वाले ने प्लस चार्ज आएगा, ये H, ये C डबल बॉन्ड H H, मतलब इसको बोलते हैं 1+3, मतलब एक ही प्लस चार्ज चार जगह पे घूम रहा है, जिससे तीन नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं। These structures are called hyperconjugating structures। क्या कहते हैं इनको? तो ये डिफरेंट हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स तैयार हो रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी ऑर्बिटल यानी जहां पर प्लस चार्ज है उसके बाजू में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतना ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेशन होगा। चलिए अब आप खुद बता सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, मतलब यही है ना? ओके, CH3 CH CH3, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6, इधर अल्फा 3 इधर अल्फा 3 हाइड्रोजन है ना। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनाएगा? 6, जिसको बोलते हैं 1+6। ओके, यहां पर एक प्लस चार्ज कितनी जगह डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 है ना, 4 जगह डिवाइड हुआ। एक ही चार्ज 4 जगह डिवाइड हो रहा है, मतलब एक के हिस्से में कितना आ रहा है? 1/4। 1/4 मतलब 0.25 बराबर है ना। मतलब वैल्यू क्या हो गई? कम। चार्ज की वैल्यू कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना स्ट्रक्चर क्या बनते जाएगा? स्टेबल। रिएक्टिविटी क्या होगी? कम। अब यहां पर 3+3 मतलब कितने उसमें डिवाइड हो रहा है? वो 6+1 और ओरिजिनल है ना। तो एक एक हिस्से में कितना चार्ज आएगा? 1/7। नीचे वैल्यू जितनी बड़ी होती तो आंसर कितना होता जाता है? छोटा। मतलब चार्ज और छोटा हो गया, मतलब स्टेबिलिटी और ज्यादा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। समझा? अब इधर बताओ कितने होंगे? शॉर्ट में लिख रहा हूं, पहचानो। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे यहाँ पर? कितने? 9। इधर 3 इधर 3 इधर 3, मैंने शॉर्ट में लिखा है। CH3 ऊपर, इधर भी CH3, नीचे भी CH3, तो 9 बनाएगा ना। तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो गई ना। चलो अब मुझे बताओ क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? होगा? क्यों नहीं होगा? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर नहीं होगा। समझा? कंडीशन है ना अल्फा हाइड्रोजन। ये एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। समझा? ठीक है, चलो एक हुआ ये हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा देखो, HC, मतलब एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। एग्जाम्पल इससे आपको याद रहेगा, ये एग्जाम्पल 1 था। ये हाइपर कॉन्जुगेशन था बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड एमटीपी ऑर्बिटल। फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल,
CH3 CH2H, मतलब CH3 है नहीं। कंसिडर करो एक रिएक्शन हुआ यूवी लाइट के प्रेजेंस में, Cl रेडिकल आया, इसको लेकर चला गया, Cl रेडिकल आया, इसको लेकर चला गया, Cl रेडिकल और H रेडिकल मिलकर क्या बन जाएंगे, HCl, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये क्या बनेगा, इथाइल रेडिकल। क्या बनेगा ये, लिस्ट देखिए ना अपन ने, याद है ना। इसको आप बोलेंगे इथाइल कैटायन। क्या बोलेंगे इसको, इथाइल कैटायन, क्योंकि चार्ज है ना उस पर प्लस। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCH, HCH, यहां फ्री रेडिकल है। समझा आपको, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड है, अल्फा पे सिग्मा बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है ना, तो इसको हाइड्रोजन का चाहिए क्या, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा ना, अरे बोलो ना। तो अब देखो नया स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो, ये HCH, ये CHH, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर नया बॉन्ड बनाया, तो क्या बन गया, पाई बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया ना, ये भी एक हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसको बोलेंगे अपन यहाँ सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, डीलोकलाइजेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। जैसे इसके इतने सारे स्ट्रक्चर बने, इसके भी बनेंगे। इस बार इसने दिया ना एक रेडिकल, अगली बार ये देगा, अगली बार ये देगा, सेम वैसे ही। मतलब यहां पर भी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वैसे रहने वाला है, समझ गए ना। अब थर्ड वाला देखो, एक एग्जांपल और जरा ध्यान से, एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ऑलरेडी चलता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी रिएक्शन हुई नहीं। जैसे ये रिएक्शन होने के बाद इंटरमीडिएट बना ना, ये भी रिएक्शन होने के बाद इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट तीन ही रहते ना, प्लस फ्री रेडिकल माइनस, कैटायन फ्री रेडिकल एनायन। ओके, ये रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तब उससे पहले ही शो करेगा ये हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे, मैं इसको ड्रॉ करता हूं, देखो इधर HCH HCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो ये पाई बॉन्ड इधर मूव होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, हाइड्रोजन। समझा, तो देखो क्या बनाएगा, HCH डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया ना, अब ये क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ एक H है पहले से और यहाँ दो H है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए क्या रहेगा, प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए क्या रहेगा, माइनस। H ने इलेक्ट्रॉन लिया ना यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर ये वापस आएगा, फिर ये वापस जाएगा। समझा आपको, तो एक बार ये H माइनस बना, अगली बार ये H माइनस, अगली बार ये H माइनस, सेम हाइपर कॉन्जुगेशन, सेम तीनों केस में अल्फा हाइड्रोजन जितने उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझा क्या, तो ये तीनों में होता है। यहां पर कहा हुआ है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तीन टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन देखा हमने, कौन कौन से, सिग्मा बॉन्ड एमटीपी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और एक नाम है, उसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं उसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब यहां पर आप देखेंगे अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है ना, फिर भी रेजोनेंस दे रहा है ये, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है।
ठीक है। फिर कुछ बुक्स में इसको ऑर्बिटल फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑर्बिटल फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन किया, इसी को लेता हूं मैं, ये फर्स्ट वाले को, ये शायद थर्ड वाला था। अब जरा ध्यान से देखो मैं फर्स्ट वाले को कैसे लिखता हूं। ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल? याद है हमने केमिकल बॉन्डिंग में कैसे ड्रॉ किया था? ऑर्बिटल 1 2 3 और ये 4, 4 ऑर्बिटल है। एक पार्ट बड़ा बनाते हैं और एक पार्ट छोटा बनाते हैं उसका। जिस तरफ बॉन्डिंग है उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए उधर उसको डेंसिटी ज्यादा बताते हैं। ओके, इसको कितना हाइड्रोजन लगेगा? 3। ये देखो, ये हाइड्रोजन और इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है आपस में, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ये दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ये थर्ड हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाजू में और एक कार्बन है ना, ये कार्बन के बाजू और एक कार्बन, तो कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बनाया है ना, मतलब इसका ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, समझा आपको? लेकिन यहां हम कार्बन के कितने ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे? 1 2 3, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, इसलिए कितने ऑर्बिटल ड्रॉ करना है? 3। इधर देखो, ये दूसरा कार्बन, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 1 1 2 3 आ गया। इधर कितने हाइड्रोजन है? हाँ, किधर दिख रहे? 3। किसको दिख रहे हो 3? अरे 3 किसको दिख रहे हो? हाँ, कितने यहाँ पर? ये 2 हाइड्रोजन, दोनों के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड हो गए बराबर। अब ये जो प्लस चार्ज है ना, ये ऑर्बिटल खाली है। ये ऑर्बिटल क्या है? उसका इलेक्ट्रॉन Cl लेकर गया ना, तो एम्प्टी ऑर्बिटल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेड कलर से देखो। इसके दोनों इक्वल बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसने ना, बॉन्ड भी नहीं बनाया है, पूरी ऑर्बिटल खाली है। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस। क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे देखो ना, इसने लॉस करके इसको दिया ना, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको दे देगा, तो इसकी ऑर्बिटल में चला गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये आपस में दोनों ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। समझा? ठीक है। और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन देकर चला गया, तो ऐसे बताएंगे हम उसको, H चला गया इलेक्ट्रॉन देकर। बाकी के ऑर्बिटल सेम, जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3। इनके इलेक्ट्रॉन बना देता हूं पहले मैं, ये तो आपस में शेयर किया है। अब देखो ये हाइड्रोजन्स, इधर का हाइड्रोजन एज इट इज है बराबर, इधर का हाइड्रोजन बराबर, इधर का हाइड्रोजन भी बराबर है, ये हाइड्रोजन भी बराबर है। ओके, यहां जो ऑर्बिटल एम्प्टी थी, दिख रहे हैं आपको ये? ओके, नो प्रॉब्लम। ये जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस बन गया है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन कहां पर दिया? इसको दिया है, समझा आपको? ये दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं पाई बॉन्ड, समझा? अरे समझा क्या? लेकिन अगली बार क्या होगा? ये वापस आ जाएगा, अब ये इसको देगा, फिर अगली बार क्या होगा? फिर वापस आएगा, अब ये वाला देगा, ऐसे सब देंगे ना, और ये सब एकदम फास्ट एक साथ चलता रहा तो मतलब आप उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो उसको सिंपली ऐसे बताया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाता है ना, इसलिए इधर भी बता सकते हैं, मतलब कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया। ऐसे कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है। बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी सी लाइट है, उसको आपने धागा बांधा और आप गोल गोल घुमा रहे तो क्या दिखता? सर्कल। लेकिन सर्कल है क्या? नहीं, बिल्कुल वैसे समझो ये कंटिन्यू मूव होते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं ऐसा इमेजिन करो, जिसकी वजह से क्या होता है? चार्ज घूम रहा है स्पीड से, पूरा चार्ज कंटिन्यू स्प्रेड हो गया, फैल गया है, जिस वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम। क्योंकि चार्ज एक जगह रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो माइनस है उसको आकर अटैक करने में आसानी होगी ना प्लस पे, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल आया तो उसको प्लस दिख रहा ही नहीं हो। अरे समझ में आया क्या? वो डिवाइड हो गया चार्ज। अरे समझा?
तो स्टेबल हो जाएगा ना वो। तो ऐसे जितने ज्यादा रेजोनेंस बढ़ते जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो आपको याद होगा हमने बहुत बड़ी लिस्ट देखी थी, उसका मैं छोटा सा एग्जांपल फिर से एक बार बता देता हूं। हमने कहा था CH3 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 tertiary cation is more stable than secondary cation, more stable than primary cation is more stable than methyl cation, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, उससे कम तो कौन रहेगा H+। वैसे हमने फ्री रेडिकल में भी देखा क्या देखा हमने, टर्चरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, मोर स्टेबल देन इथाइल रेडिकल, मोर स्टेबल देन मिथाइल रेडिकल। पीछे खड़े हो जाओ, इधर देखो। वैसे ही अगर अपने पाई बॉन्ड को भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिले तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेंगी ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर CH3C H2 नहीं CH डबल बॉन्ड CH2, इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला रहेगा ना जिसके पास दोनों साइड से उसको मिल जाए अल्फा हाइड्रोजन। इधर भी CH3 इधर भी CH3, इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डबल बॉन्ड के साथ, इधर भी होगा। अरे बराबर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या ये और ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 + 3 + 3 कितने हो गए? ये डबल बॉन्ड सबके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा ना। अगर मैं कहूं ऐसे तो क्या ये और ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा? CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, समझा आपको? हाँ, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ये डोनेटिंग ग्रुप है, आप बोलेंगे डोनेटिंग ग्रुप पुश करके पाई बॉन्ड को ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है? तो कुछ जगह पर डोनेटिंग ग्रुप पाई बॉन्ड को ब्रेक करके रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन इन जनरल अभी आपको याद रखना है ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या है? स्टेबल। वो कब अनस्टेबल होता है हम बाद में स्टडी करेंगे इसको, समझा? तो ये तो आपको क्लियर हो गया। आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम दो जगह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए टर्चरी का स्टेबिलिटी ज्यादा। और दूसरा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्लस आई इफेक्ट, डोनेटिंग इफेक्ट। डोनेटिंग इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, सब मिलके डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे केटायन को। अपन ने एप्लीकेशन में देखा इसको, तो प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो प्लस माइनस न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो डोनेटिंग ग्रुप केटायन को स्टेबल बनाता है, पॉइंट पढ़े ना अपन ने। और विड्रॉइंग ग्रुप केटायन को अनस्टेबल बनाता है, डीस्टेबलाइज करता है, याद है? एनायन में उल्टा होता है अभी, लेकिन अपने को पॉइंट नहीं देखने का है, समझा? ये हुआ पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। फिर आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और आइडिया आते जाएगा। ये जब एप्लीकेशन में आएगा रिएक्शंस में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो और क्लियर होगा। ऑर्गेनिक के रिएक्शन जब अपने स्टार्ट होंगे तो हर जगह ये बेसिक कंसेप्ट आते रहेंगे जब जब हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के, ठीक है? तो अभी यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं, इसको आप लिख लो अच्छे से। स्टॉप।